हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है फिलहाल आप सभी को विज्ञापन देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी यही एक ऐसा राज्य है जहां पर भर्तियां निकल रही हैं या फिर कोई भी एग्जाम हो रहा है टीचर से रिलेटेड। अदरवाइज आप जानते ही यूपी का क्या हाल है। दूसरी एक आज जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज है, आप सभी को पता है, 9 अगस्त, और मैंने कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाया था जब न्यूज़पेपर में ही निकला था कि एस्टेट का जो है ना, आप जानते हो कि अभी आपका जो एग्जाम हो रहा है प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सबसे ज्यादा कंपटीशन किस में है? तो वो है आपके 1 to 5 में। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, एस्टेट कराया ही नहीं है। अब जैसा आपका सीटेट पास है, मान लीजिए आप सीटेट पास हैं तो आप पेपर 1 में जो है प्राथमिक के लिए टीचर बन सकते हो, ठीक है, अगर आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर है तो। वैसे ही अगर आपका एस्टेट 1 क्लियर है, एस्टेट का पेपर 1, तो आप जो है 9 से 10 के टीचर बनेंगे। एंड अगर आपका एस्टेट का पेपर 2 क्लियर है तो आप 11 से 12 के टीचर बनेंगे, सेम जैसा सीटेट का होता है। मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इस बार बहुत से ऐसे बच्चे थे जो एलिजिबल तो थे, बट एस्टेट ना होने की वजह से वो शायद बाहर हो गए। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, चाहे आप 1 to 5 हो, 9 से 10, 11 से 12, हमेशा हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि हम हायर एजुकेशन जो है उसमें पढ़ाएं, क्योंकि उसमें सैलरी भी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा मिलेगी। तो यही एक अच्छी खुशखबरी है कि अब आपके पास दोबारा से एक मौका है एस्टेट एग्जाम देने का। जी हाँ, तो जितने लोग भी हायर स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। विज्ञापन जारी हो चुका है, आज से फॉर्म भरा जाएगा। और ये एस्टेट का एग्जाम है, जैसा सीटेट का होता है क्वालिफाइंग नेचर का। इससे नौकरी नहीं मिलेगी, एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। पूरी वीडियो देखिएगा। आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन और परीक्षा जो शुल्क है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन आएगा कि क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं? तो जी हाँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले ही जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हीं का बयान आया था कि हमें गणित और विज्ञान इन सब के शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, हम इसीलिए दूसरे बच्चों को भी शामिल करना चाहते हैं दूसरे स्टेट के। बट शायद उनको यही नहीं पता था कि एस्टेट तो लिया ही नहीं आपने, तो कहाँ से बच्चे आ पाएंगे। तो फिलहाल जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसी भी स्टेट के हैं, अगर आप एस्टेट देना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, क्या क्या विषय होंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी जो न्यूज है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आज से आवेदन स्टार्ट है। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या जो है इसमें टॉपिक्स होंगे, सब कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यही आज की जो है इंफॉर्मेशन है। यहां पर आपको विषय दिख जाएंगे, बट ये इतना इन्होंने एक पेज में ही सब कुछ लिख दिया है कि मैं आपको चाह कर भी इसमें न्यूज़पेपर में नहीं दिखा सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सब कुछ अलग अलग ही लिख लिया जाए, ताकि आपको एक एक चीज जो है अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखिए, ये आपने कटिंग देख ली होगी, ठीक है ना, बिहार एस्टेट 2023। और आपने ये भी देखा होगा कि ये आपका एक पात्रता परीक्षा है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। आपका एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 दोनों निकला है, मतलब 9 से 10, 11 से 12 शिक्षक बनने के लिए। और एक चीज और है, यहाँ पर देखिए ऊपर, अगर आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हो कि एस्टेट 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि मतलब यही आपका निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक के एस्टेट आयोजित किया जाएगा। मतलब एस्टेट पेपर 1, पेपर 2 आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब चलो देख लेते हैं सबसे पहले इनका आपका एग्जाम ये कौन कैसा हो रहा है। तो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे सीटेट होता है ना, सेंट्रल या बीटेट होता है आपका, चाहे यूपी टेट हो, तो ये आपका एस्टेट है। मतलब अगर आप सेकेंडरी में, मतलब 9 से 10, 11 से 12 में टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए एग्जाम है। कौन कराएगा? तो बीएसईबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कराने का मतलब कि ऑर्गेनाइजर कौन है? तो ये है बीएसईबी। बिहार एस्टेट एप्लीकेशन डेट आज से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन आवेदन। एलिजिबिलिटीज में क्या है? तो बीएड। अच्छा, एक चीज हो जाती है ना कि यहाँ से डीएलएड वाले बाहर हो गए, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की क्वालिफिकेशन ही आ जाती है कि हमको बीएड को लेना है। तो जितने लोग भी बीएड किए हैं वही पेपर इसमें बैठ सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं बैठ सकता है। तो कुल मिलाकर बीएड जो डीएलएड है, चाहे बीटीसी वाले हैं, इनके पास ज्यादा मौका नहीं है। ये केवल 1 to 5 में ही बैठ सकते हैं, और 1 to 5 का हाल तो आप जानते ही हो। बाकी अगर कहीं मौका मिलता भी है तो इनको नहीं मिलेगा, बीएड वालों को। और बीएड जो है 1 to 5 के साथ साथ कोई भी जो है एग्जाम उसमें भी बैठ सकता है, ठीक है, क्योंकि बीएड वालों को अलाउ किया गया है। बिहार एस्टेट एग्जाम डेट क्या है? तो आपका सितंबर है, टेंटेटिव है। मतलब आज है अगस्त का महीना, सितंबर में ये लोग पेपर ले लेंगे, ये पहले भी इन्होंने बताया था। एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, ऑफिशियल वेबसाइट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसी पे आपको जाके अपना फॉर्म भरना है। खैर, मैं ये बताऊंगी आपको कैसे करना है। चलिए, कौन कौन से विषय होंगे जो इन्होंने बताया है अपने इसमें। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार एस्टेट के लिए आवेदन आज से किया जा सकेगा। शिक्षक बनना चाह रहे युवा आज 9 अगस्त दोपहर 2:30 बजे से बीएसईबी
estate.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि है 23 अगस्त 2023। तो याद रखना है 9 से 23 के बीच में फॉर्म भरना है। पेपर 1 के तहत क्या है तो वो देख लीजिए। हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, मैथिली हो गया, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला, नृत्य व विशेष अध्यापक। और पेपर 2 ये पेपर 1 का है। और पेपर 2 का क्या है वो देखिए। पेपर 2 का यहाँ से देखिए, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, मगही है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, पाली है, प्राकृत है, गणित है, भौतिकी विज्ञान है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि व संगीत के विषयों के शिक्षकों के लिए परीक्षा होगी। मतलब इतने सारे विषय आप यहाँ पर देखिए, ये सारा विषय है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इतने में परीक्षाएं होगी। आपको इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। योग्यता और आवेदन की प्रक्रिया मैं आपको बता देती हूँ। बिहार स्टेट परीक्षा में प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। एक प्रश्न पर 1 अंक मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आराम से आप पास हो सकते हो। पेपर का पैटर्न राजकीय विश्वविद्यालय में लागू ग्रेजुएट लेवल का होगा, क्योंकि आप हायर स्कूल के बनने वाले हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में 100 प्रश्न जो है वो होंगे, 100 प्रश्न होंगे और 50 अंक शिक्षक कला अन्य दक्षताओं से होंगे, ठीक है। यानी कि कुल 150 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न तो आपके उसी से होगा जो भी आपका विषय होगा। बाकी का जो 50 है वो मान लीजिए कि अन्य दक्षताओं से भी तो परीक्षा में पूछी जाएंगी ना, विषय के अलावा। तो टोटल प्रश्न कितने आएंगे? 150 आएंगे। और सीबीटी मोड में होगा, मतलब ऑनलाइन होगा, और अवधि होगी आपकी 2.5 घंटे की, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। और अधिकतम इसकी आयु क्या है तो वो है 37 वर्ष। महिला और बीसी एमबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी मिलेगी। तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो आप इसमें अपना जोड़ सकते हो। 37 में 5 जोड़ लेना और 37 में 3 जोड़ लेना। महिलाएं किसी भी वर्ग की हो, महिला है ना, तो उनको छूट मिलेगा ही, ठीक है। महिलाओं को खास करके बिहार में छूट मिलता ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने आपको एज भी बता दिया। पासिंग मार्क्स देख लेते हैं। तो देखिए वैसा ही है, सामान्य में आपको 50 चाहिए, जनरल में, पिछड़ा वर्ग में जो है आपको देखिए। अच्छा, बिहार का रिजल्ट एक अलग तरीके से बनता है। वहां पे महिलाएं किसी भी वर्ग की हैं उनको अलग रखा जाता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। सामान्य जो है ये खास तौर पे मेल के लिए 50, पिछड़ा वर्ग जो है 45 जो है 0.5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 42.5 है, SC ST 40 है, दिव्यांग 40 है, और महिलाओं का भी इसमें जनरल फीमेल भी आएंगी 40 है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की पद्धति देख लेते हैं। बिहार बोर्ड ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT का परिणाम मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति से तैयार किया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि ऐसी ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं जो अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने के चलते कई तिथियों कई शिफ्टों में ली जाती है, उनमें मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन की पद्धति की जाती है, क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर होगा, किसी दिन ईजी किसी दिन टफ, इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इसमें सभी स्टूडेंट्स को एक लेवल पर लाकर उनको असल रैंक निकाली जाती है। एक लेवल पर लाने के बाद स्टूडेंट्स के बीच मुश्किल पेपर आसान पेपर वाला अंतर खत्म हो जाता है। तो अगर शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियस सी बात है होगा ही, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और किसी भी परीक्षार्थियों को इसमें नुकसान या फायदा ना हो, इसके लिए बोर्ड रिजल्ट तय करने के लिए मतलब कि एक बैलेंस बना रहे। अब ऐसा नहीं है कि किसी दिन इजी पेपर आ गया तो उनके नंबर ज्यादा आ जा रहे हैं, इसीलिए वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। चलो आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नियमानुसार चुकाना होगा। तो ये है कैटेगरी। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो 960 रुपए, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जा रहे हैं, मतलब कोई बस एक पेपर भरता है ना, मान लीजिए आपने बस एक पेपर भरा हो पेपर 1, तो आप 960 देंगे। और मान लीजिए अगर आपने दोनों ही पेपर भर दिया है तो आपका यहाँ पे देख सकते हो 1440 रुपए है, ठीक है। बाकी नीचे एक आपको दिखेगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान, तो यहाँ पर दूसरी कैटेगरी है। इनके लिए वही, अगर आप एक पेपर देंगे बस, मान लीजिए पेपर 1 भरा है आपने या फिर पेपर 2, तो 760। और मान लीजिए अगर आपने दोनों ही पेपर भर दिया है तो 1140। एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 बीएड वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको टोटल चीजें बता दी। तो आयु आपको पता चल गया है 37, और उसमें कैटेगरी वाइज छूट है। योग्यता आपको मैंने बता ही दिया। चयन प्रक्रिया कैसे होगा, 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है, एक प्रश्न पे 1 नंबर। और आवेदन शुल्क भी मैंने आपको बता दिया है, स्टार्ट हो चुका है, आज से 23 अगस्त तक चलेगा। देखिए ये एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सरकार का जो भी अभी उन्होंने निकाली है ना भर्ती, उसमें से पता ही आपको आधी सीट तो खाली ही रह जाएगी। इसी आधी सीट को ये लोग एस्टेट के बाद से भरेंगे, तो वही शिक्षक बन पाएगा जिसका एस्टेट पास हो।
तो एस्टेट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका एस्टेट ही पास नहीं है तो आप 9 से 10, 11 से 12 में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है एस्टेट के जस्ट बाद एक और भर्ती निकालेगी जो बाकी बची हुई सीट है उनको भरने के लिए। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास एक और शिक्षक बनने का। देखिए कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी विज्ञापन जारी हुआ है, मैं इस पे और डिटेल में आपको बताऊंगी, टॉपिक से लेके हर चीज की कैसे आपको क्या तैयार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जल्दीबाजी में कोई भी पेड क्लास मत ले लेना, ठीक है।